पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कई सारे लोगों को किसी खास तरह की सेरेमनी में ले जाया जा रहा था। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग इतने सारे लोगों को सेरेमनी में क्यों ले जाना चाह रहे हैं। तो वो उस सेरेमनी में जाने का डिसाइड करता है। जैसे वो वहाँ पर आया था उसको पता तो नहीं चल पाता, लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को किसी तरह की पिल दी जा रही है और उसकी मदद से उन लोगों को यहाँ पर डीमन में बदल दिया जाएगा। उसके बाद न जाने उनके साथ क्या किया जाएगा ये तो नहीं बताया जाता। उसी के साथ साथ ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के अंदर सभी को वूया की जो बहन है उसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो लोग किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे और रिचुअल को पूरा करने में ही वूया की बहन की पावर लगेगी। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम गाँव का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने डेली के काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है, मानो कि यहाँ पर तूफान आने वाला हो। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर होने क्या वाला है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर मौसम कैसे बदल गया। तब देखते ही देखते वहाँ पर आता है ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का प्रिंस, और यही वो इंसान था जिसकी शादी होने वाली है वूया की बहन वूयू के साथ। तो उसी को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था ताकि वूयू को अपने साथ ले जाकर उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल कर सके, जिस वजह से उसका ईस्टर्न डिवाइन किंगडम पावरफुल हो जाएगा। सारे लोग ये देखकर कहने लग जाते कि ये बात तो बिल्कुल अब सच हो गई कि वूयू की शादी अब इसके साथ होने वाली है। हमें तो लग रहा था कि पहले सिर्फ ये अफवाह है, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। कुछ लोग कहते कि ये तो चोर लोग दिख रहे हैं, मानो कि ये डाकू हो। ऐसे कैसे प्रिंसेस वूयू की शादी इनके साथ करा दी जाएगी। तो ये सुनकर उन ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के बंदों को गुस्सा आ जाता है। तो वो उस बेचारे की वहीं पर जान ले लेते हैं कि हमसे बदतमीजी से बात करेगा तो यही अंजाम होगा। इसके बाद वो जो प्रिंस था महल के अंदर आ जाता है और सभी से कहने लग जाता है कि कहाँ है बाकी सारे लोग, कोई भी मेरे स्वागत में आकर क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो महल के अंदर एक एल्डर मौजूद था। तो वो यहाँ पर उस प्रिंस से कहने लग जाता है कि आप फिक्र मत करिए, हमें नहीं पता था कि आप अचानक से आज यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए कोई तैयारी नहीं की गई, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सब के सब यहाँ पर आते ही होंगे। ये सुनकर वो प्रिंस जो था बड़े गुस्से के साथ यहाँ पर सभी के आने का इंतजार कर रहा था ताकि युआन हो और वो जो क्वीन है वो यहाँ पर आ जाएगी तो उनसे परमिशन लेकर वो वूयू को अभी अपने साथ ले जाएगा। तब वहाँ पर युआन हो और वो क्वीन जो थी वो दोनों आकर पहुंच जाते हैं। सभी लोग कह रहे थे कि अरे वाह, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए, चलो आज एक बढ़िया सी पार्टी का आयोजन करते हैं। और वो प्रिंस कहता है कि कोई पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर वूयू चाहिए, तो मैं उससे ही मिलने के लिए आया हुआ हूँ, उसको बुला तो यहाँ पर। इसलिए सभी के सभी लोग यहाँ पर वूयू को बुलाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके बुलाने से पहले खुद ही वूयू यहाँ पर आ जाती है। उसको देखकर वो प्रिंस कह रहा था कि अरे वाह, क्या कमाल की दिखती है, इसी के साथ मेरी शादी होने वाली है ना, पहले तो इसके मजे लूंगा, फिर इसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करूंगा, बड़ा मजा आएगा। वो कहता है कि अपना सामान पैक करो, हमें चलना है, हम और ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, शादी की डेट तो एक हफ्ते बाद की थी, तो तुम अभी यहाँ पर वूयू को कैसे ले जा सकते हो, हमने तो कोई तैयारियां भी नहीं की है। प्रिंस कहता है कि क्यों, क्या किसी को दिक्कत है क्या, मैंने कह दिया ना कि अभी मैं वूयू को अपने साथ ले जा रहा हूँ, तो बस बात खत्म हो गई। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेरे सामने आकर मुझसे बात करे। वो जो लड़की थी जो वूयू के साथ हमेशा रहती है वो उन लोगों से कहने की कोशिश करती है कि देखो शादी की तैयारियां एक हफ्ते बाद की थी, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अचानक से कैसे आप इन्हें ले जा सकते हैं, आप उनको नहीं ले जा सकते। ये सुनकर प्रिंस के साथ आया हुआ एक कमांडर जो था वो भड़क जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई एक दासी होकर हमारे बीच में बात करने की। वो सीधा अपनी कुल्हाड़ी लिए दासी को जैसे ही मारने वाला था कि वहां पर वूया आकर पहुंच जाता है, जिसने अपने स्टिक की मदद से उस कमांडर को उड़ाकर दूर फेंक दिया था। ये देखकर वो सारे के सारे लोग कहने लग जाते कि आखिर तू है कौन, तेरा कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट का 9th लेवल का है, तू यहाँ पर करने क्या आया है, अंदर आने किसने दिया तुझे। तो वो यह कहता है कि मैं ना एक नेशन इंस्पेक्टर हूँ, वो भी स्वॉर्ड सेट का, इसलिए मुझसे इज्जत से बात कर वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। युआन हाउ तो एकदम परेशान हो गया था कि अबे यार, ये घटिया इंसान जब भी देखो तो मेरे हर प्लान के बीच में आकर खड़ा हो जाता है, ये सुनदावजी नहीं हो गया, ये मेरी मुसीबत की घंटी हो गया है, मुझे कोई भी काम ये करने नहीं देता, हर काम में ये टांग घुसेड़ देता है, अब यहाँ पर भी ये मेरा प्लान खराब ना कर दे। वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर वो ऐसे कहने लग जाता है कि बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर है और बन गया है नेशन इंस्पेक्टर, क्या तेरे स्वॉर्ड सेट में बंदों की कमी थी या फिर नशा फूंक कर उन लोगों ने तुझे वहां का नेशन इंस्पेक्टर बना दिया, क्योंकि तो किसी भी एंगल से लगता नहीं कि तू नेशन इंस्पेक्टर होगा। तो वो यहाँ पर एकदम गुस्से में कहता है कि तुझ जैसा चोर की शक्ल का इंसान जब ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का प्रिंस बन सकता है तो मुझ जैसा पावरफुल बंदा एक नेशन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता क्या। ये सुनकर वो प्रिंस के दिमाग में आग लग जाती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। वो कमांडर अपनी कुल्हाड़ी लिए सीधा वूया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है।
ताकि वो यहाँ पर वुया की जान ले सके। वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से एक बहुत ही भयंकर अटैक वुया को देकर मारने वाला था, पर वुया अपनी स्टिक की मदद से उस कमांडर के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि कमांडर की हड्डी पसली एक हो गई थी। उसकी हालत बुरी तरह से एकदम खराब हो गई होती है। वो जो प्रिंस था वो भड़क चुका था कि नहीं, अब मैं यहाँ पर इस वुया को नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान बिगाड़ने की कोशिश करने की। वो जैसे ही वुया को मारने वाला था, उसके साथ आई हुई जो लड़की थी वो यहाँ पर उस प्रिंस को रोक लेती कि नहीं रुक जाओ, हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए ना, हमें पहले वो काम करना चाहिए, इसको हम बाद में देख लेंगे, वैसे भी ये मरने वाला है, इसे तो छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर वो प्रिंस अपना गुस्सा शांत करता है और क्वीन से कहता है कि देखो कल तक का चलो टाइम दिया तुम लोगों को, सारी तैयारियां आज रात को करो और कल सुबह होते ही मैं यहाँ पर वुयू को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर किसी ने भी इस चीज के लिए मुझे मना किया ना, तो भूल जाना कि हमारी पहले क्या डील हुई थी कि वुयू के बदले हम हमारी दुश्मनी को खत्म करेंगे। अगर वुयू मेरे साथ नहीं जाती है तो कल से ही हमारी दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि तुम लोगों को पड़ेगी बहुत ज्यादा महंगी। तो तुम्हें क्या आगे करना है इसके बारे में तुम अपना सोच लो। तो युहान राव कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर ना अभी इस वुयू को तैयार कर देता हूँ, ये सुबह होता ही आपके साथ चली जाएगी, कोई नहीं रोकेगा इसको। आप कोई काम दो और वो काम पूरा ना हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो जो थी वो यहाँ पर युहान राव से कहने लग जाती कि आप थोड़ा तो मेरे बारे में सोचिए, इतनी जल्दी शादी की डेट नजदीक आ गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती, आपको कम से कम टाइम देना चाहिए मुझे। अपना ये ऑर्डर वापस ले लीजिए कि कल मैं इसके साथ जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली कल इसके साथ। तो वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर कहने लग जाता कि क्यों, क्या हुआ, कोई नया बंदा फंसा कर रखा है क्या, जिसके साथ कल सुबह होते ही भागने की प्लानिंग में थी, तभी तो तुम यहाँ पर इतने नखरे कर रही हो आज नहीं जाने के लिए। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं, यही तो था तुम्हारा प्लान। तो ये सुनकर वो जो वो यहाँ पर कहने लग जाती कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भागने की कोई तैयारी में नहीं हूँ, बल्कि ये हमारी इस फैमिली की रिस्पेक्ट का मामला है, क्योंकि एक शुभ दिन निकाला गया था, उसके साथ शुभ टाइम भी निकाला गया था शादी का, लेकिन अब यहाँ पर सारी चीजों को तोड़कर बीच में अचानक से शादी करना ये सही नहीं होगा, इसलिए मेरी बात समझिए, और इसके लिए ही मैं मना कर रही थी कि हम अभी शादी नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंस कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा शुभ दिन, मुझे उससे मतलब नहीं है, कल तुम मेरे साथ नहीं आई ना तो परसों के दिन ये महल यहाँ पर रहेगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा मैं सबको। युआन होगी तो फटकर हाथ में आ गई थी कि भाई साहब ये क्या हो गया। नहीं नहीं प्रिंस ऐसा कुछ मत करना, हमारी तो वार्ड लग जाएगी फिर। युआन हाँ वुयू से कहता है कि वुयू देखो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, तुमने ना सुनदाओ जी को अपनी बातों में फंसा लिया है और अब लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगा है और उसके साथ तुम भागने की प्लानिंग में हो। देखो तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे इस प्लान में ना मैं तुमको कामयाब होने नहीं दूंगा। तुमने बहुत ज्यादा धोखेबाजी की है, लेकिन अब तुम्हारी धोखेबाजी सामने आ गई तो तुम अब बचोगी नहीं। आखिर इतनी ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़की तुम कैसे हो सकती हो कि हर आए हुए बंदे के साथ अब तुम गुलछाड़े उड़ाने लग जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम बच जाओगी और हमारे इस राज सिंहासन के ऊपर कब्जा कर लोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सुनकर वुया भी यहाँ पर बीच में आके कहता है कि जो तुमने बात कही ना, मुझे भी मेरे दिल में ऐसा कभी कभी ख्याल आता है कि प्रिंसेस वुयू बहुत अच्छी है, मैंने भी उसको अपने दिल में बसा कर रखा है। तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कह दी, क्योंकि वैसे भी वो उसकी बहन है तो उसके लिए तो वुया के दिल में जगह होगी ही। तो ये सुनकर युआन हो कहता है कि नहीं 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 सुनदाओ जी, तुम ये क्या कह रहे हो, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैं इस चीज पे कभी एग्री नहीं करूंगा। वुयू की शादी तुमसे कैसे हो सकती है, उसकी शादी हमने कहीं और फिक्स कर दी है, तो अपने मन के लड्डू को तुम तोड़ दो। लेकिन वुया कहता है कि नहीं मैंने तो अपना मन बना लिया। इसके बाद वो वुयू को वहां से अपने साथ ले जाने लग जाता है। युआन हो एकदम पागल हो गया था कि हर बार ये अपने प्लान में टांग घुसेड़ देता है। मैं करूं क्या इसका, मारने की कोशिश करता हूं तो मरता तक नहीं है, एकदम ढीठ किस्म का बंदा है, मेरा सब प्लान की वाट लगा कर रखा हुआ है। वो क्वीन से कहता है कि माँ अब आप ही बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा सारा प्लान तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये वुयू ना भाग जाएगी कल सुबह होते ही, तो हमें उसका क्या करना चाहिए। क्वीन कहती कि नहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है, मुझे पता है कि वो कहीं भी नहीं भागेगी, क्योंकि अभी भी उसकी फैमिली के कुछ बंदे हमारे कब्जे में हैं, उनको छोड़कर वो कैसे जा सकती है। ऊपर से ये महल भी तो उसी का है ना, जहाँ का राज सिंहासन उसके भाई वुया को मिलता, तो अब ऐसे कैसे वो इतने सालों का बदला छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाएगी। तुम फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर युआन हो भी खुश हो जाता है। इसके बाद हाउतियान जो था वो क्वीन के पास आकर कहता है कि हमने जो कल सेरेमनी रखी थी ना, जिसमें हम लोगों को डीमन बनाने वाले थे, उसमें सुनदाओ जी आया था। मुझे तो लगता है ना कि उसमें उसने कुछ न कुछ गड़बड़ी महसूस की है, उसको हमारे ऊपर शक हो गया है। अगर ये शक बढ़ता रहा ना तो हमारा सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर एकदम सावधानी से नजर रखना। 1% भी उसके ऊपर शक आता है ना तो बिना किसी झिझक के सीधा का सीधा उसको एकदम भयंकर मौत मार देना। मैं नहीं चाहता कि वुया हमारे प्लान में 1% भी गड़बड़ी करे, इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर उसकी जान ही ले लें। तो क्वीन भी कहती कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है,
हम यहाँ पर उस सुंदाओ जी को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ हम उसी ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के प्रिंस को देखते हैं, जहाँ पर वो जो उसके साथ आई हुई लड़की थी वो उसके साथ मजे कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम तो कितनी ज्यादा प्यारी हो, मैंने वुयू को आज पहली बार देखा, वो भी उतनी बुरी नहीं है, बड़ी सुंदर सी लड़की वो भी है, लेकिन तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तुम तो कितनी प्यारी हो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। तो वो लड़की कहती कि अगर उस वुयू ने तुम्हारे साथ जाने से कल मना कर दिया तो फिर तुम उसका क्या करोगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जाने वाली है, उसकी बातों से ही मुझे पता चल गया था। तो वो प्रिंस कहता है कि उसकी टेंशन तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो जाती है या नहीं जाती है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने शादी उसको जिंदगी पर संभालने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी इस्तेमाल करने के लिए कर रहा हूँ। एक बार उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी मिल जाए तो उसके बाद वो मरा जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी हाथों से उसको मार दूंगा। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है तो टाइम ही बताएगा कि तुम ये काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पर तुम मुझे छोड़ो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए जाना है, मैं जा रही हूँ कुछ इंसानों को ढूंढने के लिए ताकि उनको पकड़ कर खा सकूं। लगता है कि ये भी कोई डीमन वगैरह ही है जो इंसानों को पकड़ कर खाने का काम करती है। इसके बाद वो लड़की अपने कई सारे साथियों के साथ उसी बाजार के अंदर आ जाती है ताकि यहाँ पर अपना शिकार ढूंढ सके और उसके बाद वो लोगों को खा जाएगी। उस कमांडर और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर एक कोठा दिखाई देता है जहाँ पर कई सारी लड़कियां कस्टमर्स बुला रही थी। तो वो लोग कहते कि अरे वाह, हम तो उस तरफ जाएंगे, हमें खाने से मतलब नहीं, हमारे लिए यही खाना है, हम तो इन लड़कियों को खाने जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती कि जहाँ जाना है वहां जाओ, लेकिन किसी ने भी अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की या हमारा प्लान फेल हुआ तुम लोगों की वजह से तो वो इंसान मेरे ही हाथों मरेगा। इसलिए जो करना है, जहाँ जाना है, बिल्कुल सावधानी के साथ जाना और करना। तो वो लोग भी कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। इसके बाद वो जो लड़की थी उसको सामने एक बंदा दिखाई देता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जैसे वो बंदा उस लड़की को देखता है वो कहता है कि अरे वाह क्या माल है, तुझे तो जाने नहीं दूंगा। वो सीधा जाकर उस लड़की को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको टच क्या कर पाता कि वो लड़की सीधा उसके ऊपर अपने दांतों की मदद से ऐसा काट कर उसका खून पी जाती है कि जगह पर उस बंदे की मौत हो चुकी थी। वो बंदा यहाँ पर मारा गया। बड़ी खतरनाक लड़की लग रही थी ये तो। एक बंदे को मारने से उसका मन तो नहीं भरता, तो वो अपने और भी कई सारे शिकारों को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है ताकि और भी बंदों को अपना शिकार बना सके। तो वहीं वुया जो था वो भी अभी बाजार में उस शराबी के साथ घूम रहा था। शराबी यहाँ पर वुया से कह रहा होता है कि वुया तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे? वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनसे ज्यादा पावरफुल हैं और उनसे ज्यादा होशियार हैं, हम उनकी वाट लगा देंगे। लेकिन वुया कहता है कि मुझे उनकी टेंशन नहीं है, लेकिन उनके साथ जो आई हुई वो जो लड़की है ना वो बड़ी अजीब सी थी, उसके पास शायद लगता है कि डिमोनिक कल्टीवेशन है, वही यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर सकती है। तो मैं उस लड़की को ही ढूंढने जा रहा हूँ ताकि पहले ही उसका काम तमाम कर दूं तो आगे वो कोई खतरा पैदा नहीं कर पाएगी। तभी वुया को अजीब सी पावर का एहसास होता है, तो वो उसी पावर का पीछा करते हुए उस ओर चला जा चुका था। जैसे वो वहां पर आया था उसको एक बंदा दिखाई देता है जो कि बड़ी बुरी तरह से मर गया था। काफी बेरहमी से उसको मारकर उसका सारा का सारा खून पी लिया गया होता है। वुया ये देखकर हैरान था कि आखिर ऐसा बुरी तरीके से कौन इसको मार सकता है। मेरा शक बिल्कुल सही जा रहा है कि ये जरूर वही लड़की होगी जो कि उस प्रिंस के साथ आई हुई थी। उसे ना यहाँ पर इस बंदे को बड़ी बेरहमी से मारा और इसका सारा का सारा खून पी लिया। वो लड़की आसपास ही होगी, लेकिन वुया यहाँ पर कुछ कर पाता या फिर उस लड़की को ढूंढ क्या पाता कि इससे पहले ही पीछे से उस कमांडर का अटैक आकर वुया को लगता है। लेकिन वुया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से यहाँ पर बच चुका था। वो कमांडर कहता है कि अरे वाह, लगता है कि इतना इस बार अकेला है। उस दिन तो बड़ी चर्बी दिखा रहा था कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तो इतना बड़ा नेशन इंस्पेक्टर हूँ, अभी तेरी सारी इंस्पेक्टर गिरी ऐसे निकालता हूँ, बचेगा नहीं तू, आज यहीं पर तेरी जान ले ली जाएगी। तो वो एक जोरदार आवाज लगाते हुए उसके जितने भी साथी वगैरह थे उन सभी को एक के बाद एक करते हुए वहां पर बुला लेता है ताकि सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर वुया की जान ले सकें। वो वुया से कह रहा था कि अपनी खैर मना कर रख, तू यहाँ पर बचने नहीं वाला है, बहुत बुरी मौत मरेगा तू। लेकिन वुया को उनसे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो तो अपने मन में कह रहा था कि चलो मेरी स्टिक के लिए कुछ नए शिकार आकर पहुंच गए, अब मैं अपनी स्टिक का पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की यहाँ पर वाट लगा दूंगा। वो सारे के सारे बंदे अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए वुया के ऊपर अटैक करने वाले थे। उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वुया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो लोग अटैक करने वाले थे वुया अपनी स्टिक निकालता और स्टिक निकालने के बाद वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक बढ़िया फाइट देखने को मिलने वाली है जो सिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।